वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कार है, कार के अंदर पहले तो कार रेस्ट पे खड़ी हुई है, तो मैंने m मास का कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसे मैंने डोरी की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से अटैच करके रखा। अब हुआ ऐसा, कार को स्पीड अप किया, डोरी अटैच करके रखी, रेस्ट पर था। तब आप जानते हो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल mg, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हुआ ऐसा, हमने एक्सेलरेशन की बात की, एक्सेलरेट हुई बॉडी, m मास का ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही एक्सेलरेट होगी, तो आपको पता है जब आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हो, फोर व्हीलर के अंदर, गाड़ी चलती है और सडन गियर लग जाता है, तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। धक्का लगा, धक्का लगने के कारण ये पीछे आ गया, थीटा एंगल बना लिया इसने। अब हुआ ऐसा, लगातार आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हो तो लगातार ये थीटा एंगल पर ही फिक्स्ड रहता है, थीटा एंगल पर ही बना रहता है। तो आपको बताना है वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल क्या होगा जब ये स्पीड से चलता 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 एक्सेलरेट होकर कांस्टेंट एंगल बना रहा हो। तो देखिए, पहले मुझे बताइए, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो या नॉन जीरो है? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो कौन सा फोर्स लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? तो सूडो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन राइट साइड, एक्सेलरेशन राइट साइड तो रिटार्डेशन लेफ्ट साइड। रिटार्डेशन लेफ्ट साइड मतलब सूडो फोर्स लेफ्ट साइड। मतलब क्या हुआ, सूडो फोर्स m मास के ऑब्जेक्ट पे लगाया, इसे कह दिया Fs। mg लगा आपके पास में डाउनवर्ड, एंगल बना आपके पास में थीटा, टेंशन ये रहा आपके पास में। हम ये कह सकते हैं ये mg, सूडो फोर्स m है, ये टेंशन आपके पास में, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, तो वर्टिकल के साथ में ये वाला एंगल भी आपके पास में थीटा होगा। अब वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना तो क्या कह सकते हैं आप लोग? वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना और कांस्टेंटली थीटा एंगल ही मेंटेन है। तो आप देखिए, टेंशन अगर ऐसा है तो टेंशन को आप ऐसा बना सकते हैं, ये है टी वाई और ये आपके पास में टी एक्स, ये एंगल थीटा आपके पास में। थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज बचा हुआ बेस, ठीक है। तो हम ये टी इस तरफ था, थीटा एंगल इधर था, तो मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं। कॉस थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है टी वाई, हाइपोटेन्यूज टी, तो टी वाई कितना आ चुका है देखो, टी कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा कितना आया? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है? टी एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है? सो टी एक्स की वैल्यू आपके पास में टी साइन थीटा निकल कर आ जाती है। हुआ ऐसा, टी एक्स और टी वाई आपके पास निकल कर आ चुका है। अब देखिए फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा, आप यहां लिख सकते हैं, इसको देखिए डायग्राम को, mg ऐसा, m इस तरफ। अब ऐसा था तो हमने लिख दिया ऐसा और ऐसा, तो ये हो गया टी वाई, ये हो गया टी एक्स, रिजॉल्व कर दिया। देखिए, आप और हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट किया जाए, जैसे मैं इसको उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करता हूँ, यहां से यहां से यहां से लाते हुए लाते हुए लाते हुए, तो कोई भी चेंज नहीं आता है। मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की, पैरेलल शिफ्टिंग की, तो वहां से डैश लाइन से बता रहा हूं और यहां पे डार्क लाइन से बता रहा हूं, टी एक्स आ गया। चलिए, mg नीचे की तरफ, टी एक्स और टी वाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। टी एक्स कितना आपके पास में? टी एक्स, तो टी साइन थीटा, इधर की तरफ कितना है? m है, इधर की तरफ कितना है? टी कॉस थीटा। अच्छा, अब ऐसा कहा गया है कि जब कार स्पीड अप होकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या है? तब हम ये कह रहे हैं, मतलब अगर लगातार वो इसी एंगल पर मेंटेन है, ये देखिए लगातार थीटा एंगल पर मेंटेन है, मतलब क्या हो गया? वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो किस में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई राइट साइड फोर्स की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड फोर्स के इक्वल है। टी साइन थीटा किसके इक्वल है? एम ए के इक्वल है। अपवर्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है। अब देखिए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है टेन थीटा, टी सी टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ए बाई जी आपके पास बचता है। टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी आपके पास बचता है। तो थीटा जब निकालना हो तो इसे निकाला जा सकता है टेन इनवर्स ए बाई जी। द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी फाइंड आउट टेन इनवर्स ए बाई जी, ये वैल्यू निकाली जा सकती है।
संगीत अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव. आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.